जदयू से कई सांसद अमित शाह के संपर्क में। विपक्ष को जोड़ने वाले नीतीश के लिए जदयू को जोड़े रखना मुश्किल। टिकट बंटवारे के समय होगी उनकी असली अग्नि परीक्षा। अब सांसदों को अपने पाले में रखना आसान नहीं। वैसे तो लोकसभा चुनाव 2024 में अभी 10-11 महीने का समय बाकी है, परंतु सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस चुनाव को लेकर भाजपा पूरे देश में जहां महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, वहीं मुख्य विपक्षी दल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 23 जून को पटना में जुट रहे हैं, ताकि विपक्ष के बीच इस तरह की एकता बने जिससे अगले चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को सत्ताच्युत किया जा सके। इस बीच विपक्ष और नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधियों का कहना है कि नीतीश कुमार पूरे देश को जोड़ने निकले हैं, परंतु धीरे धीरे उनके बहुत सारे पुराने उनके सहयोगी उनसे दूर चले गए हैं और उनमें कई भाजपा में चले गए हैं और कुछ भाजपा के सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। इस स्थिति में नीतीश विरोधियों का यह सवाल सही है कि पूरे विपक्ष को जोड़ने वाले नीतीश कुमार जदयू को स्थिर क्यों नहीं रख पा रहे हैं। अब जब उनसे उनके प्रमुख सहयोगी रहे आरसीपी सिंह, प्रशांत किशोर, उपेंद्र कुशवाहा और डॉक्टर आलोक उनसे अलग हो चुके हैं, जो कभी जदयू के रणनीतिकार हुआ करते थे। दूसरी ओर उनके गठबंधन के सहयोगी रहे हम प्रमुख जीतन राम मांझी भी अलग हो गए हैं। उल्लेखनीय है कि जदयू से बड़ी संख्या में लोग चले गए हैं, परंतु नीतीश कुमार की ओर से उन्हें रोकने का कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया। दूसरी ओर भाजपा जदयू और महागठबंधन से दूर हुए लोगों को और दलों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने पाले में ला रही है और इन लोगों के लिए लोकसभा की 40 सीटों में से 10 सीटें भी छोड़ने को तैयार है। दूसरी ओर भाजपा चिराग पासवान, मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी को अपने पाले में लाकर लोकसभा चुनाव में एनडीए को पूरी तरह से मजबूत करने में लगी हुई है, तो दूसरी ओर नीतीश कुमार या महागठबंधन के अन्य घटक दलों की ओर से इस तरह का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या नीतीश कुमार अगले चुनाव में जदयू के उन सभी सांसदों को महागठबंधन का संयुक्त उम्मीदवार बनाने में कामयाब हो जाएंगे जो फिलहाल जदयू से सांसद हैं। इसकी संभावना बहुत ही कम है, कारण कि जदयू ने 2019 में जिन जिन पर विजय प्राप्त किया था, उन पर महागठबंधन के घटक दल के अन्य भी उम्मीदवार बनने को बेताब हैं। उल्लेखनीय है कि जदयू की सीतामढ़ी, सिवान, बांका, गोपालगंज, सुपौल और जहानाबाद की सीट पर अभी से ही राजद अपनी दावेदारी ठोक रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस कटिहार और सुपौल की सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है। इसके अलावा महागठबंधन के संभावित साझेदार पप्पू यादव चाहते हैं कि महागठबंधन मधेपुरा और पूर्णिया सीट जाप के लिए छोड़ दे। इस परिस्थिति में जदयू के लिए उपरोक्त उल्लेखित सीट को छोड़ना आसान नहीं होगा। ज्ञात रहे कि कुछ ही दिनों पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जदयू के कई सांसद उनके संपर्क में हैं, जो जदयू की जगह भाजपा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि टिकट के बंटवारे के समय या उसके बाद जदयू में जबरदस्त भगदड़ मचने वाली है। अब देखना यह है कि इस स्थिति को संभालने के लिए नीतीश कुमार क्या उपाय निकालते हैं।